हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज आप यहाँ पे बात करें आपके सामने एक्सरसाइज 5.2 की जो प्रॉब्लम है आपकी वो देख लेंगे आप यहाँ पे। उसकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज की 5.2 की पहली प्रॉब्लम की। तो देख लेते क्या है। एन एल्यूमिनियम रॉड 20 mm डायमीटर इज कम्प्लीटली इनक्लोज विद द स्टील ट्यूब 30 mm डायमीटर एंड बोथ एंड आर असेंबली आर द रिजिडली कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ पे जो आपको अंदर दे रखी है वो आपकी एल्यूमिनियम रॉड है जिसका डायमीटर आपका 20 दे रखा है। अगर आप बाहर वाली ट्यूब की बात करें जो कि स्टील की ट्यूब है जिसका डायमीटर आपका 30 दे रखा है। तो अगर यहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस कर ली है तो आपको अपन आगे देख लेते क्या है। इफ द कंपोजिट बार इज हीटेड थ्रू द 50 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड in the aluminum rod and the steel tube. Takes modulus of elasticity 200 gigapascal, elasticity of aluminum 80 gigapascal, अल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 स्टील के लिए दे रखी है और एल्यूमिनियम के लिए 18 इंटू 10⁻⁻6 दे रखी है। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है क्योंकि अनसॉल्व प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरिया निकाला। अगर आप देखेंगे एरिया मैंने एल्यूमिनियम ट्यूब का निकाला तो कितना π/4 20 का स्क्वायर, क्योंकि अंदर की सॉलिड रॉड है। उसको सॉल्व किया तो 100 बाय निकल के आया। फिर एरिया ऑफ स्टील निकाला। एरिया ऑफ स्टील की बात करेंगे तो मुझे पता है वो ट्यूब है तो π/4 इंटू 30 का स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है π/4 900 माइनस 400 500 बाई पाई, यानी कि 125 पाई mm स्क्वायर आ गया। क्योंकि मुझे पता है थर्मल स्ट्रेसेस के केस में जो लोड होता है वो सेम होता है। तो सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू एरिया एल्यूमिनियम इज इक्वल टू द सिग्मा स्टील इंटू एरिया स्टील। तो यहाँ से रिलेशन निकलेगा सिग्मा ए और सिग्मा एस के बीच में। मैंने दोनों एरिया लगाए, दोनों कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई सिग्मा ए इज इक्वल 1.25 टाइम्स ऑफ द सिग्मा स्टील। ये फॉर्मूला मुझे पता है क्योंकि जब भी बात होती है तो वो डिफॉर्मेशन की वैल्यू होती है। तो एप्सिलॉन एस प्लस के एप्सिलॉन एल्यूमिनियम इज इक्वल टी इंटू अल्फा एल्यूमिनियम माइनस के अल्फा स्टील। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी। यहाँ पे सिग्मा ओवर ई टी की वैल्यू 50 और इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ देख पा रहे हैं। 12 में से 12 मतलब 18 में से 12 जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे। इस वैल्यू को मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, सारी वैल्यू को कैलकुलेट किया और यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल करी सिग्मा एस इज इक्वल 14.54 मेगापास्कल। जब मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया 1.25 का तो सिग्मा एल्यूमिनियम की वैल्यू आ रही है मेरी कुछ, आप देखेंगे यहाँ पे आंसर में शो कर रखा है उसने 18.125 है वैसे आंसर आपका, तो उन्होंने 18.1 ले रखा है। तो ये मेरा आंसर आ रहा है सेकंड सिग्मा एल्यूमिनियम का। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।